स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड गुकिंग को देखते हैं। वो जैसी घर आती है उसे रूम में से कुछ आवाज़ें आ रही थी। तभी वो देखती है उसके हस्बैंड वेंगजे का उसकी बेस्ट फ्रेंड लिन के साथ अफेयर चल रहा है। तो एकदम हैरान थी और रूम में आ जाती है। वेंगजे कहता है जैसे तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। किंग कहती है मेरा हस्बैंड और बेस्ट फ्रेंड मिलके दोनों मुझ पे मेरी वेडिंग एनिवर्सरी पे चीट कर रहे हो, और रोते हुए गुस्से से वहां से जाने लगी थी। बट वेंगजे से पकड़ लेता और गला घुटने लगा था। और लिन से कहता है जल्दी लाके इसे मेडिसिन खिला दो, क्योंकि अगर इसने बाहर जाके कुछ बका तो मुझे इसकी गू कंपनी के शेयर्स नहीं मिलेंगे। और फिर दोनों मिलके किंग को जान से मार देते हैं। किंग सोचती है अगर मुझे दोबारा मौका मिला तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं, अपना बदला लेके रहूंगी। तभी सब सीन रिवर्स हो जाते हैं और नेक्स्ट सीन में किंग की अचानक से आइज खुलती है। तो वो एकदम हैरान थी। उसके आसपास लोग भीड़ लगा के खड़े थे। तभी वो देखती है वेंगजे और लिन को। उन दोनों को देखती वो दोनों के थप्पड़े बजा देती है और फिर जल्दी से सामान उठाकर उन पे फेंक के मारने लगी थी। दोनों डर के मारे भाग रहे होते हैं, बट वो तो उनके पीछे पड़ जाती है। तो बाकी लोग उसे रोकते हैं और बताते हैं कि तुम पागल हो गई हो क्या, अपनी फियांसे वेंगजे को मार रही हो, तुम्हारी मैरिज प्रपोजल सेरेमनी है। तो किंग एकदम हैरान, प्रपोजल? फिर जल्दी से अपने फोन में डेट देखती है तो सोचती है मुझे तो इन लोगों ने मार दिया था ना, यानी मैं कुछ साल पहले रिबॉर्न हुई हूँ। वेंगजे आकर पूछता है किंग क्या हुआ तुम्हें, बट उसे देखती किंग जल्दी से भाग लेती है। तो वेंगजे भी उसके पीछे भागता है और उसे जाके पकड़ लेता है और पूछने लगा था कि तुम मुझसे भाग क्यों रही हो, चलो जल्दी से मैरिज प्रपोजल पूरा कर लेते हैं, जो कोई प्रॉब्लम है घर चले की बात करेंगे। और उसे जबरदस्ती रिंग पहनाने लगा था। किंग मना करके हाथ छुड़ाने लगी थी। तो वो कहता है अब तुम मना कैसे कर सकती हो। किंग कहती मुझे नहीं करनी। देन मिस्टर जाओ हैन आकर वेंगजे को किक कर देता है। तुझे समझ में नहीं आता कि उसने मना किया है। वेंगजे कहता है तू जाओ फैमिली का यंग मास्टर, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी करेगा, मैं इस गुकिंग का बॉयफ्रेंड हूँ। मिस्टर जाओ हैन कहता है गुकिंग का बिजनेस मेरा बिजनेस है, तेरी हिम्मत कैसे उसे टच करने की, मैं चाहूँ तो तुझे खड़े खड़े को बैंकरप्ट कर सकता हूँ। वेंगजे कहता किंग अच्छा इसी की वजह से तुम अब मुझसे शादी नहीं करना चाहती। और उसके क्लोज आने लगा था, बट मिस्टर जाओ हैन उसे थपड़ा मार के भुड़का देता है। किंग उसका हाथ पकड़ कहती है प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। तो जाओ हैन उसे पकड़ के अपनी कार में ले जाता है। फिर किंग को सोच रही थी और हम पास्ट में देखते हैं जाओ हैन ने स्कूल टाइम पे किंग से उसका फ्रेंड बनने के लिए पूछा था। किंग भी हाँ करने वाली होती है, बट लिन ने आके उसके थप्पड़ मार दिया था कि कल तो तूने मुझे कन्फेस किया था, और अब आकर किंग के पीछे पड़ गया और किंग को पकड़ के ले गई थी, जबकि जाओ हैन बोल रहा था कि ये सच नहीं है। तो किंग कहती है इसका मतलब लिन हमेशा से झूठ बोलती आ रही है, सॉरी मैंने हाई स्कूल में तुम्हें गलत समझा। तो मिस्टर जाओ हैन कार रोक के कहता है अब तो तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना, मैंने कभी भी तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड लिन को कन्फेस नहीं किया था। किंग कहती है अब मुझे तुम पे भरोसा है। वो कहता है वेंगजे ने इतना कुछ कर दिया, क्या तुम अब भी उससे शादी करना चाहती हो। पर किंग उसकी कार से उतर के जाने लगती है और सोचती है मैं इस सबके बीच में जाओ हैन तुम्हें नहीं लाना चाहती, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक बार मर चुकी हूँ, पर इस बार जब दोबारा जन्म हुआ है तो अपना बदला लेके रहूंगी। लिन मैसेज कर रही होती है कि किंग तू कहाँ है, मैं तेरे घर पे तेरा वेट कर रही हूँ, क्या तू सुबह के लिए गुस्सा है, तो मैं माफी मांगने आई हूँ। पर तभी वहां पर टल्ली वेंगजे आता है और पूछता है लिन तुम यहाँ क्या कर रही हो। लिन कहती है उस किंग ने तुम्हारा मैरिज प्रपोजल खराब कर दिया, कितनी बुरी है वो। वेंगजे कहता है वो गुकिंग मुझे उस जाओ हैन के लिए छोड़ रही है। लिन सोचती है उस जाओ हैन ने मुझे तो कभी भाव नहीं दिया, तो मैं उसे किंग का भी नहीं होने दूंगी। और कहती है चिंता मत करो, वो जाओ हैन तो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है। वेंगजे कहता अगर तुम मेरे लिए उस जाओ हैन को किंग से दूर रख सको तो मैं भी तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। किंग उनकी बातें सुन लेती है और सोचती है पास्ट लाइफ में इस धोखेबाज ने मुझे शादी करके फंसा लिया और पीछे मिस्ट्रेस के साथ चक्कर चल रहा था, और गुस्से से डंडा उठा लेती है। जानबूझ के नाटक करने लगी थी। लिन तूने मेरे बॉयफ्रेंड वेंगजे को सेड्यूस किया, और दोनों के डंडा मारने के लिए पीछे पड़ जाती है। मार मार के घर से बाहर निकाल दिया था और फिर कुछ सोचने लगी थी। इनफैक्ट हुआ कुछ यूं था कि वेंगजे से कर्जदार पैसे मांगने आ गए थे, तो वो किंग के पैरों में पड़ जाता है कि प्लीज मेरा कर्जा पे कर दो वरना ये लोग मुझे मार देंगे। उसने भी हाँ कर दी थी। तो कहती है पास्ट लाइफ में तूने मेरा बहुत यूज किया, पर अब इस लाइफ में देखना मैं तुझे कैसे सबक सिखाती हूँ। वेंगजे और लिन अभी भी उसके घर के गेट के बाहर थे और बोल रहे होते कि हमने कुछ नहीं किया, हम तो मासूम हैं। किंग गेट खोल के वेंगजे के पर्स फेंक के मारती है कि तूने बोला था तू मुझे लव करता है, तो फिर हमेशा फेक बैग्स क्यों देता था। जी कहता है मेरे साथ तो खुद धोखा हुआ है, मैंने रियल समझ के गलती से फेक ले लिया। किंग कहती है अच्छा तो मुझे ये वाला एक्सपेंसिव बैग दिला। फिर जाओ हैन एकदम हैरान 1.5 मिलियन का। किंग कहती है क्या हुआ, डर गया, गू कंपनी के शेयर्स भी गू फैमिली के सन इन लॉ को तो मिलेंगे, लगता है तुझे चांस नहीं मिलेगा। तो ओके मैं तुम्हें दिला दूंगा। और फिर नेक्स्ट डे वो वही वाला उसे लग्जरी बैग खरीद के ला के देता है। अब तो मुझे माफ कर दो। कहती है
तुमने सच में ये लिमिटेड एडिशन 1.5 मिलियन का बैग खरीद लिया? क्लोज होने लगा था तो उसे रोक देती है। तुम्हारा लिन के साथ अफेयर था तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ। तुम्हारा मेरे साथ होना या ना होना ये तुम्हारी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। और इतने वहां पर मिस्टर जाओहन अपनी कार लेके आ गया था तो वो उसी के साथ बैठ के चली जाती है। मिस्टर जाओहन कहता है मुझे लगा तुमने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसे दोबारा कभी नहीं देखोगी। किंग कहती है क्या तुम मेरी वेंगजी की फाइनेंशियल सिचुएशन चेक करने में हेल्प करोगे? तो मिस्टर जाओहन अपने असिस्टेंट को बोल देता है और बताता है कि वेंगजी ने अभी अभी 1.5 मिलियन का कर्जा लिया है। मुझे लगता है वो किसी मकसद की वजह से तुम्हें अप्रोच कर रहा है, तुम उसे जल्दी से ब्रेकअप कर लो। देन किंग अपनी गू कंपनी में जाने लगी थी और फिर पास्ट का याद करती है। उसने अपने डैड को बताया था कि ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है लिन और ये मेरा बॉयफ्रेंड है वेंगजे। वेंगजे अभी अभी फॉरेन से आया है, ये दोनों काफ़ी कैपेबल हैं, तो प्लीज़ आप इन दोनों को कंपनी में अच्छी पोस्ट दिला दो। डैड पूछते तुम्हारा क्या? तो कहती है मैं बिल्कुल बॉटम से स्टार्ट करूँगी। और सोचती है मैं पास्ट लाइफ में कितनी स्टूपिड थी कि उन दोनों को फेक आइडेंटिटी के साथ अपनी कंपनी में घुसा दिया और वो दोनों आकर मेरी शेयर्स के पीछे पड़ गए। मैं अपने डैड की मेहनत की कंपनी को ऐसी वेस्ट नहीं जाने दूंगी। एम्प्लॉयज बातें कर रहे होते हैं। सुना है किंग ने डायरेक्टर वैंग के मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। इनफैक्ट कंपनी में किसी को भी पता नहीं होता कि किंग ही गू कंपनी की बेटी है, क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रख रखी होती है। पता नहीं उस पुअर को डायरेक्टर वैंग क्यों लाइक करता है। और किंग का पर्स देख के हैरान थी, तेरे जैसी पुअर के पास इतना एक्सपेंसिव पर्स कहाँ से आ गया? तेरी लॉटरी लग गई क्या? तभी लिन देख लेती है, क्या तुम्हें पर्स वैंग ने दिलाया है? किंग कहती हाँ, उसने बोला कि वो मुझे बहुत प्यार करता है। जबकि लिन की जल रही होती है। वैंग सोचता है कितनी चालाक है ये, मुझसे पर्स लेकर शो ऑफ कर रही है। बस कहते हैं हमने नहीं सोचा था कि डायरेक्टर वैंग इतना रिच होगा। तो वैंग भी जानबूझ के नाटक करने लग जाता है, हाँ मुझे तो पैसों की कोई कमी नहीं है। लिन सोचती है किंग ज्यादा खुश मत हो, मैं इस बैग के साथ साथ तेरा बॉयफ्रेंड भी छीन लूंगी। किंग सोचती है यही तो मैं चाहती हूँ। तो लिन वेंगजे को टच करते हुए चली जाती है। वेंगजे उसके इशारे समझ गया था और उसके पीछे चला जाता है। किंग को सब कुछ पता होता है। फिर नेक्स्ट डे किंग की बर्थडे पार्टी होती है। लिन आकर कहती है लोग मेरे और वेंगजे की फेक रूमर्स फैला रहे हैं, तुम इस पर विश्वास मत करना, मैं तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। किंग कहती तुम्हें पता है वेंगजे ने फॉरेन से अपनी मॉम को बुलाया है और वो वर्ल्ड क्लास पेंटर है। लिन कहती है तुम्हारा मतलब कि वेंगजे की वैंग फैमिली बहुत ज्यादा रिच है? किंग कहती है और नहीं तो क्या, वेंगजे गेस्ट रूम में अपने कपड़े चेंज करने गया है, तो तुम मेरा एक कपल मास्क ले जाकर उसे दे देना। लिन कहती है हाँ जरूर, और उसका मास्क उठाकर ले गई थी। पर किंग स्माइल कर रही होती है। किसी को गेस्ट रूम में जाते देख लिन वेटर को बोल देती है कि ये मिस गू किंग के डांस पार्टनर का मास्क उसे दे देना। फिर अपनी बर्थडे पार्टी में गू किंग मास्क लगाकर रेडी होकर आती है। वहां पर उसे अपने डांस पार्टनर के साथ डांस करना था। तभी मिस्टर जाओहन आकर उसका हाथ पकड़ लेता है, तो वह हैरान तुम यहाँ पर? मिस्टर जाओहन कहता है ये मास्क तुम्ही ने तो मेरे लिए बिछवाया है ना। इनफैक्ट वेटर ने वो गोल्डन मास्क मिस्टर जाओहन को दे दिया था कि मिस गू ने आपके लिए बिछवाया है। और कहता है मिस गू क्या आप मेरे साथ डांस नहीं करना चाहती? फिर उसके साथ वो कपल डांस करने लग गया था। सब लोग उनके लिए क्लैपिंग कर रहे होते हैं। जैसे वेंगजे बाहर जाने लगा था, लिन कहती है तुम्हारा जाना अभी सही नहीं है। बट वेंगजे ने डांस करते देख लेता है। सब लोग उन दोनों को किस करने को बोलने लगे थे। मिस्टर जाओहन को उसे किस करते देख वेंगजे बहुत गुस्से में था। बट हमें पता चलता है कि मिस्टर जाओहन तो बस किस करने का नाटक कर रहा है और कहता है इस बार तो बस नाटक था, पर अगली बार पक्का तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा। और स्माइल करता हुआ चला जाता है। वेंगजे गुस्से से आता है। सब लोग हैरान थे कि ये वेंगजे है, तो अभी किंग के साथ डांस कौन कर रहा था। वेंगजे रिंग दिखा के किंग को शादी के लिए प्रपोज करता है। जाओहन भी देख रहा होता है, बट किंग जानबूझ के हाँ कर देती है। वेंगजे उसे रिंग पहनाकर हक कर लेता है, इसलिए लिन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। तो चलता है किंग उसे जलाने के लिए सब कर रही है। किंग कुछ बैठी सोच रही होती है, तभी वहां पर वेंगजे आ जाता है कि हमें जल्दी से शादी की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। किंग कहती है मुझे जाकर पहले अपनी ड्रेस चेंज करनी है। जैसे वो अपने रूम में जाने लगी थी, तभी उसे कोई पकड़ के अंदर खींच लेता है। मिस्टर जाओहन कहता है वो वेंगजे एक नंबर का स्कम्बैग है। उसे हाँ क्योंकि तुम खुद ही हर्ट होगी। कहती चिंता मत करो, मैंने पहले से प्लान बना रखा है। मिस्टर जाओहन कहता ओके, ये भी कंडीशन है, तुम्हें खुद का ध्यान रखना होगा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं रह नहीं पाऊंगा। किंग सोचती है पास्ट लाइफ में मेरे जाने के बाद ये भी कितना सैड हुआ होगा, मैं कितनी स्टूपिड थी, इसकी ट्रू फीलिंग्स को इग्नोर करके उस कमबैक वेंगजे को चूज किया। और ओके करती है। बाहर से वेंगजे आवाज लगा रहा होता है कि किंग तुम अंदर क्या कर रही हो, मुझे लड़के की आवाज आ रही है। किंग जल्दी से जाओहन को छुपने को बोलती है और फिर जैसे गेट खोलती है तो कहती है मैं थक गई थी, रेस्ट कर रही हूँ। पर मिस्टर जाओहन उसका हाथ पकड़ रहा होता है। वेंगजे पूछता है तुम्हें क्या हो गया, अजीब रिएक्शन क्यों कर रही हो? तो कहती है कुछ भी नहीं। तो जाने को बोलकर जल्दी से गेट बंद कर देती है। तो जाओहन को पकड़ के लाती है, तुम ये सब क्या कर रहे थे?
मिस्टर जाओहन कहता है, मुझे पता तुमने मुझे अपना ध्यान रखने के लिए प्रॉमिस किया है, और उसे अपने क्लोज कर कहता है, पर मैं तुम्हें किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता। और उसे पकड़ के किस करने लग जाता है, तो वो भी उसे किस करने लग गई थी। इधर वेंजे लिन के साथ नाइट स्पेंड कर लेता है और उठ के जाने लगा था, तो लिन कहती है, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। वेंजे कहता है, तुम्हें पता हम दोनों बस मजे कर रहे हैं, तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड किया इसका मतलब ये नहीं तुम मेरी मिसेस वैंग बनोगी, इसे सीरियस मत लेना। वो कहती है, मैं गुकिंग को बता दूंगी। तो वो उसका गला पकड़ लेता है, भूलो मत हम दोनों सेम स्टेज पे हैं और अभी तो मेरा मन नहीं भरा है। उसे किस करने वाला होता है, बट वो उसे थप्पड़ मार देती है और उसके जाने के बाद कहती है, वेंजे तुम मुझसे नहीं बच सकते। इधर किंग को पता चलता है कि वेंजे लिन के साथ पूरी रात होटल में था, तो कहती है, मुझे उनकी वीडियो सेंड करो। और उनकी वीडियो देखती हुई कहती है, उस लिन को जैसे पता चला वेंजे बहुत रिच है, एकदम से वेंजे को फंसा लिया, बट उसे क्या पता कि वेंजे फेक रिच होने का नाटक कर रहा है। इधर वेंजे कर्जदारों से बात कर रहा होता है, क्योंकि उसने वेडिंग रिंग खरीदने के लिए 1 मिलियन का लोन लिया था। इतने में लिन वहां पे आ जाती है और कहती है, तुम तो वैंग फैमिली के प्रिंस हो ना। वेंजे कहता है, अब मैं क्या करूं, मैं हूं ही इतना रिच। लिन कहती है, अगर मैं किंग की जगह होती ना तुम्हारी बहुत चापलूसी करती। उसे फ्लर्ट करने लग जाती है, तो वेंजे उसे पकड़ के अंदर रूम में खींच लेता है। किंग उन दोनों की वीडियो देख रही होती है और हंस रही थी कि लगता है अब तुम दोनों का ड्रामा ओवर करने का टाइम आ गया है। उनकी वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देती है, जानबूझ के हैरान होने का नाटक करती है। सारे एम्प्लॉयज हैरान थे, यानी वेंजे और लिन का चक्कर चल रहा है। तभी वेंजे आकर कहता है, किंग वो वीडियो फेक है, मुझे फंसा के हमारे रिलेशनशिप खराब करना चाहता है। पर किंग उसके थप्पड़ा मार देती है, यू कम बैक, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ सोए हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी शादी नहीं करूंगी। वेंजे कहता, मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसका फोन छीनने लगा था, बट वो थप्पड़ा मार देती है, हमारा ब्रेकअप, और हंसती हुई वहां से चली जाती है। वेंजे की मॉम और सिस्टर किंग के घर के गेट पर आकर तमाशा कर रही होती हैं कि तूने हमारे मिलियंस ले लिए हैं, चल बाहर निकल। पर किंग उनके ऊपर पानी फेंक देती है और वेंजे की मॉम से कहती है, क्या हुआ, तुम तो बहुत फेमस पेंटर हो ना, तुम्हारी तो एक एक पेंटिंग मिलियंस की बिकती है, तो 1.5 मिलियन के पर्स के लिए इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो। वो दोनों कहते हैं, हम सबको बताएंगे कि किंग ने हमसे पैसे लूटे हैं और शादी में धोखा दिया है। किंग कहती है, तुम्हारे बेटे का किसी और के साथ अफेयर है, लगता तुम्हारा बेटा तुम पर ही गया है। फेमस पेंटर, मैंने तो सुना है तुम्हारे बेटे ने बहुत सारा कर्जा लिया है, तो तुम्हें अपनी पेंटिंग बेच के कर्जा क्यों नहीं उतार देती। और फिर डेप्ट कलेक्ट एजेंसी को कॉल करने लगती है कि हाँ वो लोग मेरे घर के पास ही हैं, या वरना भाग जाएंगे। सिस्टर कहती है, हमने फेक रिच होने का नाटक किया था, हम पैसे कहाँ से लाएंगे। दोनों माँ बेटी डर के मारे भाग जाती हैं। वेंजे उनकी बातें सुन रहा होता है, तभी उसे गुकिंग के अंकल को कॉल आता है, जो कहता है, मुझे पता तुम्हें पैसों की कमी है, तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तुझे किंग को अपने प्यार में फंसाना है ताकि वो गू कंपनी को छोड़ के शादी के बाद घर के काम धाम में लग जाए। नेक्स्ट डे अंकल किंग को डांट रहे होते हैं, तुम गू फैमिली की बेटी हो और देखो तुम्हारे बार में किसी और के साथ फोटो वायरल हो गए हैं, अब तुम्हारी वजह से कंपनी की इमेज खराब हो रही है। किंग कहती है, ये बस कुछ फेक फोटोज हैं। और फिर अंकल वहां पर वेंजे को बुला लेते हैं, जो कहता है, अगर मेरी और किंग की शादी हो जाएगी तो कोई ऐसी रूमर्स के बारे में बातें नहीं करेगा, और वैसे भी सब समझेंगे कि ये फोटो में मैं हूँ तुम्हारे साथ। किंग प्लीज मुझे चांस दे दो, इस बार मैं पक्का तुम्हारा ध्यान रखूंगा। अंकल कहते हैं, कंपनी की रेपुटेशन बचाने का यही तरीका है, तुम दोनों फिर से डेट करने लग जाओ। पर किंग मना करके जाने लगती है। अंकल कहते रुको, और गुस्से से चिल्लाने लगे थे और रोने के नाटक करते हैं, तुम्हारे डैड को कितना बुरा लग रहा होगा, तुम उनकी कंपनी को खराब कर रही हो। किंग कहती है, अंकल आप इतना ड्रामा क्यों कर रहे हो। वेंजे कहता है, तुम अंकल से ऐसे क्यों बात कर रही हो, वो तो कंपनी का भला ही चाहते हैं, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। अंकल अपने असिस्टेंट को इन दोनों की कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे शादी की पोस्ट डालने को बोलता है ताकि कंपनी की शेयर प्राइस नीचे ना हो। उसके असिस्टेंट बताती है कि कंपनी के शेयर प्राइस और ज्यादा बढ़ गए हैं। एकदम हैरान था। तभी वहां पर मिस्टर जाओहन आ जाता है, तो असिस्टेंट बताता है कि क्योंकि हमने न्यूज में बताया है कि मिस कुकिंग के साथ वो फोटो में मिस्टर जाओहन थे, वो दोनों जल्दी शादी करने वाले हैं, इसलिए शेयर प्राइस बढ़ गए। अंकल कहते हैं, तुम हमारी गू फैमिली के बीच में क्यों आ रहे हो। मुझे कहता है, मेरी और किंग की ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी तो हम दोनों की होगी। तो मिस्टर जाओहन आकर उसे घुसा मार के भुड़का देता है, तेरे जैसा नमूना किंग के लायक नहीं है। और फिर उसका कॉलर पकड़ लेता है, ये मत सोचना तेरी फेक फोटोज का किसी को पता नहीं चलेगा। इनफैक्ट मिस्टर जाओहन को पता चल गया था कि वेंजे ने किंग के साथ जानबूझ के वो फेक फोटोज एआई से एडिट करवा के अपलोड करवाई हैं। किंग कहती, वेंजे सच में तुम कितने गिरे हुए हो। वेंजे कहता, हाँ मैंने ऐसा किया क्योंकि तुम्हारी एंगेजमेंट मुझसे है और जबकि तुम इस जाओहन के साथ हुकअप कर रही हो। मिस्टर जाओहन फिर से उसे गुस्सा मार के भुड़का देता है। मिस्टर जाओहन के असिस्टेंट ने वेंजे के खिलाफ प्रूफ इंटरनेट पे अपलोड कर दिया था, इसलिए वेंजे डरने लगता है और पैरों में गिर के किंग से माफी मांगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज मुझे बचा लो।
और अंकल से भी हेल्प मांगता है। किंग कहती है अंकल अगर तुम इस वेंगजे का साथ दोगे तो मैं समझूंगी तुम भी इसके साथ मिले हुए हो। तो अंकल एकदम से हाथ छुड़ा लेता है, नहीं नहीं मैं तो तुम्हारी तरफ हूँ। फिर जैसे वेंगजे घर आता है उसकी मॉम कहती है वो किंग नाम की लड़की शादी के लिए मान गई ना, इस बार शादी के लिए उसे डबल पैसे मांगना। सिस्टर कहती है और मुझे भी कार चाहिए अच्छी सी, या तो मर्सिडीज या BMW। वेंगजे कहता है तुझे कार चाहिए मेरी जान चाहिए। मॉम कहती है वो किंग के पास 100 मिलियन की वेल्थ है, अगर तेरी सिस्टर को एक आध लग्जरी कार दे देगी तो क्या चला जाएगा उसका। तभी सिस्टर चिल्ला पड़ती और बताती है कि गू कंपनी ने वेंगजे को कंपनी से फायर कर दिया। तो उसकी मॉम चिल्लाने लगी थी तुझसे एक लड़की नहीं संभाली गई। सिस्टर कहती है तुम्हें तो उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेनी चाहिए। वेंगजे कहता है वो मुझे भाव ही नहीं देती है। मॉम कहते अगर तूने उस किंग को नहीं फंसाया तो वो कर्जे वाले हमारे पीछे पड़ जाएंगे। वेंगजे कहता है तुम दोनों घर पे पड़ी आराम से खाती भरती रहती हो और चाहती हो मैं उस किंग की चापलूसी करूं। मॉम कहती है हम भी तो तेरे साथ नाटक कर रहे थे, मैंने तो फेमस पेंटर बनने का नाटक किया है। तो वेंगजे गुस्से से उठ के चला जाता है। किंग जैसे अपने घर पे जाने लगी थी फ्लावर बुके लेके वहां पे आ गया था और फिर से किंग से दोबारा से चांस मांगता है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस एक्टिंग में फंस जाऊंगी। वो फ्लावर बुके फेंक के उसके साथ जबरदस्ती करने लग गया था। तभी मिस्टर जाओयन आकर उसे घुसा मार देता है और मार मार कर उसका बुरा हाल कर दिया था। पूछता है किंग तुम ठीक तो हो ना। वेंगजे गुस्से से कहता है तुम हर जगह आ जाते हो। किंग तुम भूलो मत अगर मैंने उस टाइम तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हें गुंडों से बचाया ना होता तुमने अपनी इनोसेंस कब की खो दी होती। किंग कहते तुमने मुझे बचाया था तभी तो मैं तुम्हारी बातों में आ गई थी, मुझे पता चल गया तुम एक नंबर के बीस्ट हो। मिस्टर जाओयन पूछता है क्या तुम उस बर्थडे की बात कर रही हो जब तुम्हारा स्कूल टाइम पे था। किंग कहती है तुम्हें कैसे पता, तुम तो उस टाइम फॉरेन में थे ना। मिस्टर जाओयन कहता है हाँ पर मैं हर साल तुम्हारे बर्थडे पे वापस आता था। पास्ट में हम देखते हैं गुकिंग के बर्थडे वाले दिन उसके पीछे गुंडे पड़ गए थे और वो बुढ़क के गिर गई थी तो बेहोश हो जाती है। तब मिस्टर जाओयन कार से आया था और उसने गुंडों को मार के भगाया था। तो कहता है तुम्हें बचाने के बाद से कंपनी का जरूरी काम आ गया इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ के चला गया था, तुमने देखा नहीं वो। किंग कहती है यानी इस वेंगजे ने झूठ बोला था। तो वेंगजे डर के मारे भाग जाता है। जाओयन उसे पकड़ने जाने वाला था पर किंग उसे पकड़ के हक कर लेती है कि वो हमेशा से तुम ही थे। देन वो भी उसे प्यार से हक कर लेता है। वो दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं बट किंग बहुत ज्यादा कर रही थी तो वो उसे रोकने लगता है। कहती है तुमने मुझसे झूठ बोला, उस वेंगजे ने जो झूठ बोला ही है साथ में। मिस्टर जाओयन कहता है मैं तुम्हें बहुत टाइम से लव करता आ रहा हूँ। उसका फेस पकड़ लेता है, मुझे ऐसे मत देखो वरना तुम्हें किस करने का मन करेगा। किंग कहती है क्या कोइंसिडेंस है, मुझे भी तुम्हें किस करने का मन कर रहा है और उसकी मुंडी पकड़ के उसे किस करने लग जाती है। देन मिस्टर जाओयन उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। फिर वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। किंग सोचते होश में आ, मैं रिबॉर्न हुई हूँ, अभी मेरा बहुत काम पड़ा है और मेरे डैड की कंपनी अभी भी अंकल के कंट्रोल में है। उस वेंचर और लिन को सही से पनिशमेंट भी नहीं मिली है। फिर वो अपने फ्रेंड के साथ जानबूझ के शॉपिंग करने चाहती है क्योंकि पास्ट लाइफ में वो वेंगजे की सिस्टर को शॉपिंग कराने के लिए वहीं पे लेके आती थी। उसे तो पहले से पता होता है कि वेंगजे की सिस्टर वहीं पे होगी तो जानबूझ के तेज तेज बोलने लगती है ताकि वेंगजे की सिस्टर भी सुन ले और कहती है लिन तो बहुत रिच है, वो भी यहीं पे शॉपिंग करने आती है, उसकी फैमिली के पास बहुत प्रॉपर्टी है। तो सिस्टर वेंगजे कॉल कर कहती है वो लिन भी बहुत रिच है, तुम उसे फंसा लो। इधर कर्जा लेने वाले वेंगजे के पास आ जाते हैं और उससे मिलियंस मांग रहे थे। तो वेंगजे कहता मुझे थोड़ा टाइम दो, अभी कुछ दिनों में मेरी इस रिच लड़की लिन के साथ शादी होने वाली है। कर्जे वाला कहता है पिछली बार तूने बोला था कि तू एक गुकिंग नाम की रिच लड़की को फंसाएगा, तो उससे हुआ नहीं। तो वेंगजे कहता है इस बार मैं पक्का श्योर हूँ, लिन को भी गू कंपनी से फायर कर दिया था। किंग आकर कहती है तू अपने लिए जॉब ढूंढ रही है। जानबूझ के फ्लावर बुके का शो ऑफ करने लगती है कि वेंगजे ने मुझे ये दिया है, वो मुझसे शादी करने वाला है। पर इनफैक्ट किंग ये जानबूझ के सब नाटक कर रही थी। गुस्से में होती है कि वेंगजे सिर्फ मेरा है और उसे फेक प्रेगनेंसी रिपोर्ट भेज देती है। देन वेंगजे भागकर आता है, तू मेरे बच्चे से प्रेग्नेंट हो, वेंग फैमिली को वारिस मिलने वाला है तो जल्दी शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा बिहेव करूंगा। तो लिन बहुत खुश होती है कि देखा किंग मैं जीत गई और उसे हाँ करके हक कर लेती है। सोचता अब इसे मैं कर्जा चुकाने में यूज करूंगा। फिर लिन आकर किंग को बताती है कि देख मैं और वेंगजे शादी कर रहे हैं, मैं तुम्हें भी इन्वाइट करने आई हूँ। फिर मैं वेंगजे का ट्रू लव जो हूँ। किंग जानबूझ के नाटक करने लग जाती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जैसे लिन वेंगजे को आती देखती है जानबूझ के किंग के पैर पकड़ लेती है। पता तुम गुस्सा हो पर प्लीज मेरे इनोसेंट बेबी को हर्ट मत करो। किंग हाथ छुड़ा के जाने लगी थी तो लिन जानबूझ के गिर जाती है और उस पर इल्जाम लगाने लगी थी। तो वेंगजे आकर किंग पे चलाने लगता है। देन किंग लिन के मुंह पे पानी फेंक के मार देती है, अगर मुझसे पंगा लेगी तो यही हाल होगा। वो दोनों भाग जाते हैं तो सोचती है मैं तो जल्दी से तुम दोनों की शादी का वेट कर रही हूँ, फिर मैं तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगी। वेंगजे और लिन की शादी का दिन आता है। वेंगजे की मॉम पैसे इकट्ठे कर रही थी तो लिन कहती है ये पैसे तो मुझे रखने चाहिए थे ना। वो कहता तुम थोड़े बहुत पैसों की फिक्र मत करो। तभी उसकी क्लासमेट्स आ जाती हैं। लिन हम तेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं, आखिर तूने अपनी बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को जो चुराया है तो गिफ्ट भी कुछ खास ही होने चाहिए। और लिन को टूटे फूटे गिफ्ट देने लगती हैं। लिन कहती है तुम लोग मुझे बोल रहे हो और तुम भी तो सब स्कूल में किंग को बुली करते थे। क्लासमेट्स कहती हैं तब हमने तेरी बातों में आकर किंग को गलत समझा।
लिन गुस्से से चिल्ला रही थी तो वेंगजे की मॉम कहती है, अरे ध्यान से, तुम प्रेग्नेंट हो। क्लासमेट्स कहती हैं ये प्रेग्नेंट नहीं है, बस नाटक कर रही है, इसने इंटरनेट से प्रेगनेंसी रिपोर्ट डाउनलोड की है। तो वेंगजे की मॉम उस पर गुस्सा करने लग जाती है, तूने हमसे झूठ बोला, तो प्रेग्नेंट नहीं है, शादी खत्म होने दे, फिर देख हम तेरा क्या हल करते हैं। गुस्से से पैसे उठाकर ले जाती हैं। लिन कहती है, वेंगजे मैं तुम्हें बहुत लव करती हूँ ना, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहती थी। वेंगजे कहता, कोई बात नहीं, अगर तुम प्रेग्नेंट ना भी होती तब भी मैं तुमसे शादी कर लेता। रही बात बच्चों की, वो तो शादी के बाद बहुत हो जाएंगे। खुश होकर धक्कर लेती है, पर तभी वहां पर कुछ लड़के आ जाते हैं। लिन पूछती है, तुम लोग यहाँ क्यों? तो कहते हैं, हम सब तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड्स हैं। आखिर तुम कितनी स्पीड से बॉयफ्रेंड बदलती हो। दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाकर शादी कर लेते हैं। ऐसे किस करने वाले होते हैं, वहां पर कर्जा लेने वाले आ जाते हैं। वेंगजे से पैसे मांगने लगे थे, आज मेरे शादी के दिन है, प्लीज थोड़ा टाइम रुक जाओ। बट वो तो लोग उसे मारने लगे थे। शादी कर रहा है तो इसका मतलब पैसे नहीं देगा क्या? उसे मारने लगे थे तो वेंगजे अपनी और लिन की जबरदस्ती रिंग निकाल कर उन्हें दे देता है। लिन कहती, वेंगजे ये क्या कर रहे हो, तुम्हारी वैंग फैमिली के पास तो बहुत सारी वेल्थ होगी, तो तुमने उधार कैसे ले लिया? वो कहता है, किसने कहा वैंग फैमिली रिच है, और उसे थप्पड़ मार के भड़का देता है। कर्जदार वहां का सामान तोड़ने फोड़ने लगे थे तो वैंग फैमिली वाले रोकने लग जाते हैं। नीचे पड़ी हुई होती है, तभी वहां पर किंग आती है। तो बता कैसा लगा मैंने तुझे जो वेडिंग गिफ्ट दिया है, उससे में तूने मुझे फंसाया है। तो किंग उस पर पर्स फेंक के मारती है, ये 1.5 मिलियन का बैग तू ही रख, ये इतना गंदा है कि मैं इसे नहीं रख सकती। आखिर ये सब कचरा तुझ पे तो सूट करता है। लिन कहती, तूने मुझसे झूठ बोला कि वेंगजे रिच है। किंग कहती, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना तेरे साथ वैंग फैमिली में क्या क्या होता है। पास्ट लाइफ में हम देखते हैं वैंग फैमिली वाले किंग से बहुत ज्यादा काम करवाते थे, जैसे वो घर की कोई मेड हो और उस पर खुद ऑर्डर चलाते थे। उसे बहुत बुली किया था और वेंगजे भी चुपचाप मजे से ये सब देखता था और स्माइल करती हुई वहां से चली जाती है। लिन देखती है कि कर्जे वाले वेंगजे को पीट रहे हैं और वैंग फैमिली पे सब लोग हंस रहे होते हैं, कर उसके पीछे जाती है, यानी तुझे सब कुछ पता था पहले से कि वो वेंगजे एक नंबर का कचरा है। किंग कहती है, क्यों क्या हुआ, तू ही तो हमेशा से मुझसे सब कुछ छीनना चाहती थी। और सोचती हुई चाहती है, पास्ट लाइफ में मैंने जो कुछ सहा है अब वो सब तुझे सहना पड़ेगा। अपनी कार ड्राइव करते हुए वहां से जाने लगती है, तभी लिन दूसरी कार में बैठ के गुस्से से उसकी कार को ठोक देती है। चोट लगने की वजह से किंग बेहोश होने लगती है। लिन हंस रही थी, तेरा भी तेरे बाप जैसा हाल हुआ। फिर नेक्स्ट सीन में किंग हॉस्पिटल में होती है। अंकल बहुत खुश होता हुआ अपनी बेटी को बता रहा होता है कि अच्छा उस किंग का एक्सीडेंट हो गया, वरना वो गू कंपनी की वारिस बन जाती। कजन कहती है, एक बार वो रास्ते से हट जाए फिर मैं उसकी जगह कंपनी में ले लूंगी। बेटी चिंता मत करो, सुना है कार एक्सीडेंट में जल्दी से लोग बचते नहीं है। और फिर हंसते हुए आते हैं। अंकल कहता है, इसका भी बिल्कुल बड़े भाई की तरह हाल हुआ है, इसके बाप की तरह। इसका बाप भी कोमा में चला गया था, मुझे उसे बचाना था, फिर पता क्या हुआ। पर किंग आइस बंद करके उनकी बातें सुन रही होती है। इसका मतलब मेरे डैड की डेथ का सिर्फ लिन से नहीं अंकल से भी लेना देना है। कजन कहती है, इसका एक्सीडेंट होने का क्या फायदा, हाथ पैर तो कुछ टूटा ही नहीं है, तो क्यों ना मैं इसकी हेल्प कर दूं। और दम घुट के उसे मारने वाली होती है, तभी किंग की आइस खुल जाती है तो वो डर गई थी। बट किंग जानबूझ के नाटक करने लग जाती है, डॉक्टर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अंकल पूछता है, तुम्हें सच में कुछ नहीं दिखाई दे रहा? तो कहती, हाँ लगता है मेरी आइस में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। डॉक्टर चेकअप कर बताता है कि हो सकता है ट्रॉमा की वजह से ऐसा हुआ हो। अंकल कहता है, किंग तुम रेस्ट करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, गू कंपनी को मैं संभाल लूंगा। कजन कहती है, तुम तो ब्लाइंड हो गई हो ना, लो मैं तुम्हें पानी देती हूँ पीने के लिए। किंग जानबूझ के पकड़ती हुई उसके ऊपर ही गिरा देती है, तो कजन चिल्ला पड़ती है, अंधी है क्या? फिर किंग जानबूझ के फ्रूट बास्केट उन पे गिरा देती है, जिससे अंकल का पैर ठुक गया था। अंकल चीख पड़ता है तो कहती है, क्या हुआ? वो कहते हैं, कुछ भी नहीं, तुम रेस्ट करो। फिर दोनों बाप बेटी लगड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। इनफैक्ट किंग तो बस उनके सामने ब्लाइंड बनने का नाटक कर रही थी और मजे से अपना एप्पल खाने लगती है। किसी के आने की आवाज सुनती है, एप्पल रख के जल्दी से लेटने लग जाती है। बट वो तो मिस्टर जाओहन होता है जो भाग के आया था। किंग तुम्हारी आइस को क्या हो गया? पर फिर वो उसके लिप्स को देख लेता है जिसपे एप्पल का पीस लगा हुआ था। देन वो हटाने लग गया था। किंग उसे दूर कर देती है, मेरे ज्यादा क्लोज मत हो। पर वो हंसने लग जाता है और किंग का हाथ उसकी चेस्ट पे था तो हाथ पकड़ लेता है, क्या तुम्हें फील हो रहा है? कहती है, तुम्हारी हार्ट बीट तो बहुत फास्ट है। देन मिस्टर जाओहन उसे हकड़ लेता है, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि दोबारा फ्यूचर में कभी भी खुद को ऐसे खतरे में नहीं डालोगी। कहती, हाँ मुझे पता है, और दूर करने लगी थी पर वो फिर से हकड़ लेता है। अभी बाहर से वो लोग हमें देख रहे हैं। अंकल बाहर से खड़ा उन्हें देख रहा था तो मिस्टर जाओहन भी नाटक करने लग जाता है, किंग डरो मत बिल्कुल भी, पहले तुम ब्लाइंड हो गई हो, अब से मैं ही तुम्हारी आइज हूँ। कहती है, हाँ मिस्टर जाओहन थैंक यू, अगर तुम ना होते पता नहीं मेरा क्या होता। मुझे प्यास लगी है, और जैसे ग्लास उठाने लगी थी जानबूझ के गिरा देती है और दर्द होने का नाटक करने लगती है। मिस्टर जाओहन उसे गोद में उठाकर वॉशरूम में ले जाता है, वहाँ ले जाकर बैठा दिया था। पूछने लगता है, तुम अंकल के सामने जानबूझ के ब्लाइंड होने का नाटक क्यों कर रही हो? तो बताती है कि क्योंकि वो लोग मुझे मारना चाहते हैं। पूछता है, पर मुझे लगा तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ काइंड बिहेव करते हैं, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? किंग कहती है, जब मैं सोने का नाटक कर रही थी तब मैंने अंकल और कजन को बातें करते सुना था कि उन लोगों का मेरे फादर की डेथ से कोई लेना देना है, और उस लिन का भी। और हम पास्ट में देखते हैं जब किंग के डैड की डेथ हो गई थी वो बहुत ज्यादा रो रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ टाइम पहले तो डैड बिल्कुल ठीक थे,
अंकल कहता है तुम्हारे डैड को बीमारी थी ना, इस वजह से नहीं बच पाए। मिस्टर जाओहन कहता है तो तुम्हें शक है कि अंकल और लिन दोनों तुम्हारे डैड की डेथ में जिम्मेदार हैं। किंग कहती है इसलिए हमें सच का पता लगाना है। फिर नेक्स्ट डे मिस्टर जाओहन उसे हॉस्पिटल में मिलने आता है और वो इन्वेस्टिगेट करके आया था तो किंग को वीडियो दिखाता है जिस टाइम तुम्हारे डैड की तबीयत खराब हुई थी। लिन भी वहीं पर थी उनके ऑफिस में। वीडियो में लिन ने डैड को मेडिसिन नहीं दी होती। लिन पे बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने मेरे डैड को मार डाला। मिस्टर जाओहन कहता है और फिर तुम्हारे अंकल ने कंपनी में अनाउंस कर दिया कि तुम्हारे डैड की बीमारी की वजह से डेथ हो गई। किंग गुस्से से चिल्ला रही थी तो जाओहन उसे हक कर लेता है। वेंगजे क्लब में ड्रिंक करने जाता है तभी वहां पर किंग की कजन को देख लेता है और सोचता है कि अगर मैंने इसे फंसा लिया तब भी मुझे काफी पैसे मिल सकते हैं। और कजन के पास जाकर कहता है मैं तुम्हारी गू कंपनी का एम्प्लॉय था। उसकी तारीफ करने लग जाता है तो कजन उसे अपना क्रेडिट कार्ड दिखाती है। अगर तुम मुझे खुश कर सको तो ये सब पैसे तुम्हारे हुए। तो वेंगजे एकदम से क्रेडिट कार्ड लेके रख लेता है तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। वो तो ये तक बोल देता है कि वो उसका डॉगी तक बनने को तैयार है और तो और मैं तुम्हारी कुकिंग से छुटकारा पाने में भी हेल्प करूंगा। देन कजन उसके साथ रोमांस करने लगी थी। इधर लिन घर पे आके देखती है उसकी सारी एक्सपेंसिव चीजें और सारी ज्वेलरी गायब है। तभी टल्ली वेंगजे आता है तो उससे पूछने लगती है घर पे चोरी हो गई, जल्दी से पुलिस को बुलाओ। वेंगजे कहता है किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है, मैंने बेची है सब। तो लिन उससे लड़ने लगी थी। देन वेंगजे उसे थपड़ा मार के भुड़का देता है। नेक्स्ट सीन में वेंगजे अंकल के पैर पकड़ने वाला था। अंकल कहता ओके ओके, अपनी बेटी कहने पे मैं तुझे एक चांस देता हूँ। वेंगजे कहता है मुझे 3 मिलियन चाहिए और मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूंगा। अंकल हाँ करने लगा था पर फिर वेंगजे गू कंपनी के 30% शेयर्स मांगता है कि बदले में मैं कुकिंग को गू कंपनी की वसीयत लेने से रोकूंगा, उसे बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में नहीं पहुंचने दूंगा। और वो अंकल के साथ डील कर लेता है। वेंगजे कजन को अपने घर पे लेके आता है पर तभी लिन आकर दोनों को मार के बेहोश कर देती है और फिर किंग के घर पे जाने लगी थी। गेट पे खड़ी होकर चिल्लाती है। मिस्टर जाओहन अंदर से आता है कि यहाँ से निकल जाओ तो कहती है मुझे कुकिंग से मिलना है। कुकिंग कहती कोई बात नहीं, से अंदर आने दो। पर जाओहन को उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। लिन कुकिंग के पैरों में पड़ के उससे माफी मांगती है, अपने थपड़े पे थपड़ा बचा रही होती है। पास्ट में कुकिंग याद करती है कि वो और लिन कितने अच्छे फ्रेंड्स थे। पूछती है तो अचानक से ऐसी क्यों बन गई। इनफैक्ट स्कूल टाइम पे किंग ने आके उसे बताया था कि मुझे मेरे फादर मिल गए हैं, वो गू कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। पर लिन की मॉम आकर उसे मारती है कि हमारी कंपनी बैंकरप्ट हो गई और तू बातें कर रही है। कहती है ये बात किसी को मत बताना। किंग कहती है किसी को नहीं बताऊंगी, क्या तुझे मेरी हेल्प चाहिए। लिन ने मना कर दिया था और फिर बाद में सोचती है मैं इससे रिच थी पर बैंकरप्ट होकर पुअर बन गई तो ये किंग रिच फैमिली की डॉटर कैसे बन सकती है। बट लिन अब किंग से हेल्प मांग रही होती है। कहती तुझे क्या लगता है मुझे पता नहीं है, मेरे डैड की डेथ में तेरा भी लेना देना है। देन लिन कहती तेरे डैड की वजह से हमारी कंपनी बैंकरप्ट हुई थी इसलिए मैंने तुझसे बदला लेने के लिए ऐसा किया। मुझे पुअर लाइफ जीनी पड़ रही थी और तू ऐश की लाइफ जी रही थी। किंग कहती है मेरे डैड की वजह से तेरी कंपनी बैंकरप्ट नहीं हुई, तेरे डैड और अंकल ने आपस में मिलकर कंपनी में गोलमाल किए थे इसलिए तुम्हारी कंपनी बैंकरप्ट हुई है। इसमें कोई लेना देना नहीं था और अंकल ने झूठ बोल की तरह फायदा उठाया है। तो लिन को सोचने लगी थी और हम पास्ट में देखते हैं कि अंकल ने उसे बोला था कि अगर तू किसी भी तरीके से मेरे बड़े भाई को बीमार कर दे ये सारे पैसे तुम्हारे हो जाएंगे। क्रेडिट कार्ड ले लिया था और किंग के डैड को फंसाने लगी थी कि मैं झूठ बोल दूंगी कि तुमने मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। डैड उसे बाहर जाने को बोलते हैं और अचानक से उनकी तबीयत खराब होने लगती है। वो जैसे अपना इनहेलर उठाने वाले थे इन जानबूझ के इनहेलर उठा के दूर कर देती है। इसकी वजह से किंग के डैड नहीं बच पाए। किंग कहती है और तूने उन्हें ऐसे मरने दिया और उसके थपड़ा मार देती है। जब अपनी बेस्ट फ्रेंड माना और तूने मुझे ही धोखा दिया। इन तो पागलों की तरह हंसने लगती है। तुझसे बहुत ज्यादा जेलस थी, मैं तुझसे सब कुछ छीन लेना चाहती थी और जो तेरी चीज मुझे नहीं मिलती मैं उसे बर्बाद कर देती। मिस्टर जाओहन कहता है ये सही में क्रेजी है। तो लिन कहती है और तूने भी तो, जब मैंने तुझे स्कूल टाइम पे कन्फेस किया था तूने मुझे रिजेक्ट कर दिया था, वो भी इस किंग के लिए। धमकी दी थी कि मैं इस किंग को हर्ट ना करूं। पागलों तरह बेव करती हुई वहां से चली जाती है कि किंग बहुत ज्यादा रो रही थी तो मिस्टर जाओहन उसे हक कर लेता है। नेक्स्ट सीन में वो सैड थी तो मिस्टर जाओहन पीछे से आके उसे हक कर लेता है, ना मत करो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नेक्स्ट डे जब लिन बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में जा रही होती है तभी उसे कोई मार के बेहोश कर देता है और पता चलता है कि वेंगजी और कजन ने उसका किडनैप करवाया है और उसे रस्सियों से बांध रखा था। हम तुझे गू ग्रुप के बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में जाने नहीं देंगे और तेरी गू कंपनी की सारी प्रॉपर्टी अंकल को मिल जाएगी। वेंगजी कहता है मैं तेरी कजन से शादी करके रिच हो जाऊंगा। इधर बोर्ड मेंबर्स किंग का वेट कर रहे होते हैं। कहता है 2 ही कैंडिडेट हैं, अब वो तो आई नहीं है तो इसका मतलब मुझे प्रेसिडेंट बनना पड़ेगा और वो सारे बोर्ड मेंबर्स को अपनी तरफ करने लगे थे। वेंगजी कहता है अब मैं तेरी वीडियो बना के सबके सामने वायरल करूंगा। बट तभी वहां पर मिस्टर जाओहन आ जाता है। वेंगजे को घूसा मारकर किंग की जल्दी से रस्सी खोलने लगा था। मिस्टर जाओहन के बॉडीगार्ड्स वेंगजे और कजन को पकड़ के ले जाते हैं जबकि मिस्टर जाओहन किंग को गोद में उठा के लेके जाने लगता है। इधर अंकल कहता है अब मैं ही गू ग्रुप का प्रेसिडेंट बनूंगा पर तभी वहां पर किंग आ जाती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अंकल हैरान तुम अभी तक जिंदा हो? तो कहती है क्या हुआ डर गए? चलो जल्दी से बोर्ड मीटिंग स्टार्ट करते हैं।
और बताती है कि गू कंपनी मेरे डैड ने स्टार्ट की थी। डैड के जाने के बाद तुमने इतने टाइम से गू कंपनी में लॉस ही किया है बस, और मेरे डैड की जान भी ले ली। गुस्से उसको थप्पड़ मारने वाला था तो मिस्टर जाओहन हाथ पकड़ लेता है, इसे हाथ भी मत लगा देना। अंकल अब भी सच मानने को तैयार नहीं था तो मिस्टर जाओहन के बॉडीगार्ड्स वेंगजे और कजन को पकड़ के लाते हैं। किंग बताती है कि इन दोनों ने मुझे किडनैप करने की कोशिश की ताकि मैं बोर्ड मेंबर्स मीटिंग में ना आ पाऊं और अंकल जीत जाए। फिर वो सबको प्रूफ दिखाती जिसमें लिन ने बताया था कि उसने और अंकल ने मिलके किंग के डैड को मारा। अब तो अंकल का भांडा फूट गया था। वेंगजे उसके पैरों में गिर जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ये सब अंकल ने करने को बोला था, और कहता है कि वो तो उसका डॉगी बन जाएगा और भौंकने लगा था। सारे बोर्ड मेंबर्स गुकिंग को सपोर्ट करते हैं तो वो गू कंपनी की सीईओ बन जाती है। गुकिंग ने कंपनी को काफी सुधार लिया था। उसके न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च होते ही कंपनी की सेल्स बढ़ जाती है। देन मिस्टर जाओहन उसे कांग्रेचुलेट करता है। किंग उसे अपने साथ एक जगह पे लेके आती है, बताने लगती है कि अगर मैं कहूँ कि मैं एक बार मर चुकी हूँ, मैं दोबारा रीबॉर्न हुई हूँ, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? तो पूरी बात बता देती है इस लाइफ में उसने क्या कुछ सहा है। मिस्टर जाओहन कहता है मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। कर लेता है कि मैं तुम्हारी इस लाइफ को हैप्पी बना दूंगा। किंग कहती है मुझे लगा तो गॉड ने मुझे दोबारा चांस दिया है बदला लेने का। इस लाइफ में तुम्हारा मिलना मेरे लिए बहुत लकी था। मिस्टर जाओहन उसे आई लव यू बोल के किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं उन दोनों की शादी हो रही है। मिस्टर जाओहन सबके सामने बताता है कि मैं तो तुम्हें स्कूल टाइम से लव करता आ रहा हूँ, पहले तुम्हें कभी बता नहीं पाया तो मुझे लाइफ ने दोबारा चांस दिया है, तो इस लाइफ में मैं तुम्हें बहुत लव करूंगा। देन किंग भी उसे आई लव यू बोल देती है। वो उनके लिए क्लैपिंग करते हैं और किस करने को बोलने लगे थे और वो दोनों भी किस करने लग जाते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।